ओम नमो नारायण। ये वीडियो रामदास अठावले के लिए बना रहा हूं। वह रामदास अठावले जो भारत की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं छोड़े। अपने पार्टी में उनमें कभी दम नहीं हुआ कि वो अपने बल पे चुनाव जीत जाए। और मैं सबको कह रहा हूं, उन्हीं को नहीं, चंद्रशेखर रावण भी कोई चुनाव अपने दम पे नहीं जीत सकते। मायावती भी कभी अपने दम पे चुनाव नहीं जीती। कोई भी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए राजनीति में आने के बाद केवल एक वर्ग की उन्नति के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी भारत का नेता नहीं हो सकता। भारत का नेता होने के लिए आपको सभी वर्गों, यदि आप नेता हैं मतलब राजा हैं, राजा मतलब सेवक, सेवक मतलब उसके लिए जो प्रजा है सभी समान है। चाहे वह ब्राह्मण के घर में हो, क्षत्रिय के घर में हो, वैश्य के घर में हो, शूद्र के घर में हो, किसी के घर में हो, उसके लिए सभी समान है। और इसी को देख करके संविधान बनाया गया, संविधान जो सबके लिए समान विधान बनाए। लेकिन संविधान बनने के बाद अंबेडकर आदि जैसे कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आरक्षण आया। आरक्षण के बाद मंडल कमीशन आया। अब केवल किसी को कुछ मिल नहीं रहा है उससे, लेकिन संविधान में ऐसा संशोधन करके वर्णन कर दिया जिससे संविधान का जो मूल भाव था वो छिन्न भिन्न हो गया। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं कर सकते, यह मूल सिद्धांत है संविधान का। लेकिन आज क्या हो रहा है? आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, प्राइवेट में आरक्षण, फलाना आरक्षण, केवल आरक्षण की बात हो रही है, योग्यता की कोई बात करने वाला नहीं है। और सवर्ण समाज का जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो कुंठित हो रहे हैं। तो अठावले जी, यदि आप मंत्री हैं, राजा हैं, तो आपके समक्ष सभी प्रजा समान होनी चाहिए, आपके लिए सबके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन आप केवल एक वर्ग की बात करते हैं। अंबेडकर के जमाने की परिस्थितियां कुछ और थी। आज 76 वर्ष बाद क्या परिस्थितियां बदली नहीं है? यदि नहीं बदली तो यह व्यवस्था को फिर से बदल देना चाहिए। 75 वर्ष अमृत महोत्सव होता है, हम मना रहे हैं उसको, और उसके बाद भी हम आरक्षण बढ़ाने, आरक्षण और देने पे विचार कर रहे हैं, ना कि योग्यता पे बात कर रहे हैं। बात योग्यता पे होनी चाहिए, आरक्षण पे नहीं। अगर योग्यता से कोई व्यक्ति चुन करके जाएगा, वही राष्ट्र का निर्माण अच्छे से कर सकता है, राष्ट्र में कुछ योगदान दे सकता है। बाकी तो केवल अपना पेट पाल सकता है। तो यह जो सिस्टम है वो पेट पालने के लिए नहीं है। दुनिया में सर्वोच्च बनने के लिए योग्य लोगों का साथ लेके चलना आवश्यक है। तो यदि योग्य कोई शूद्र है उसको लीजिए, कोई वैश्य है उसको लीजिए, कोई ब्राह्मण है उसको लीजिए, कोई क्षत्रिय है उसको लीजिए। लेकिन आरक्षण की बैसाखी पे खड़ा करके इस देश को कमजोर करने की जो कुचक्र है, साजिश है, उसको रोकिए। और यही अभियान जिसको हम लोग आरक्षण हटाओ अभियान कह रहे हैं, यही अभियान जिसको हम लोग SC ST एक्ट हटाओ अभियान कह रहे हैं, सबके लिए। यदि हम ब्राह्मण को गाली दें, क्षत्रिय को गाली दें, वैश्य को गाली दें, तो भी वही मुकदमा होना चाहिए जो इन तथाकथित दलितों को गाली देने पे हो रहा है। क्या कहते हैं आप? जरूर कमेंट करिए और लिखिए। आपका सुझाव इस आंदोलन की ताकत होगी। चूकिए मत, कुछ नहीं तो उंगली डुलाइए, कलम डुलाइए, अपना मुंह डुलाइए। ओम नमो नारायण।